न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। केंद्र की मोदी सरकार जहां किसानों की आय दुगनी करने को लेकर अनेक योजनाएं चला रही है, तो वहीं इफ्को ने भी बेहतर पैदावार को लेकर किसानों को परंपरागत यूरिया से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से तैयार की गई विश्व की पहली तरल नैनो यूरिया आने वाले समय में एक बड़ी क्रांति साबित होगी। ये कहना है रेवाड़ी के एसडीएम रविंद्र यादव का। रविंद्र यादव आज रेवाड़ी की नई अनाज मंडी स्थित इफ्को किसान सेवा केंद्र में संतुलित उर्वरक उपयोग हेतु जागरूकता अभियान एवं किसान सभा के दौरान नैनो यूरिया की शीशी किसानों को समर्पित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एसडीएम रविंद्र यादव ने कहा कि नैनो यूरिया के आने से न केवल किसानों को खाद के बैग से छुटकारा मिलेगा, बल्कि इससे किसानों की आय भी दुगनी होगी। वहीं ये तरल यूरिया खेती और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायी होगा। उन्होंने कहा कि किसान इसका इस्तेमाल करके मृदा और पर्यावरण दोनों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। वहीं इस दौरान इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने से न सिर्फ पौधों को ज़्यादा यूरिया मिलेगा, बल्कि किसानों को पारंपरिक यूरिया से होने वाले नुकसान से भी छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि नैनो यूरिया को लेकर किसानों को जागरूक करने के लिए गांव स्तर पर बैठकों का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल विविधीकरण योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि अब बाजरा के साथ दलहन की खेती करने पर किसानों को 4,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। वहीं उनकी फसल भी एमएसपी पर खरीदी जाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट। फायदा होगा जो प्रोडक्ट अभी आज शुरुआत है रेवाड़ी में? देखिए, इसका बहुत फायदा होगा। एक तो परंपरागत यूरिया का जो कट्टा किसानों को उठाना पड़ता था वो नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरा, इसकी कीमत भी कम है और इसमें उसके अंदर थोड़ा वो यूरिया रिएक्ट करके केमिकल भी बन जाता था, इसमें जो कि सीधा ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट रहेगा। तो किसानों की आय की वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के लिए भी ये बड़ा लाभदायक रहेगा। किसानों की योजनाएं सरकार ने की है। प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक का लक्ष्य रखा है किसानों की आय को दुगना करने का। तो कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग की बहुत सारी स्कीम्स है जिसका किसान लाभ उठा सकते हैं। देखिए, कैंपेन तो हमारे जो विभाग है हॉर्टिकल्चर कृषि विभाग गांव-गांव में जाके ब्लॉक्स में जाके कैंप्स लगाते हैं, कृषि मेला लगाते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं और इससे फ़र्क पड़ भी रहा है। आप देखेंगे 2-3 गाँवों के जो ये किसान बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, इनकी आय में काफ़ी वृद्धि हुई है जैसा इन्होंने बताया। सर, नैनो यूरिया से जो और दूसरी यूरिया थी उसके जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता है वो भी कहते कहीं ना कहीं बरकरार रहती है, कम नहीं होती। बिल्कुल, देखिए ये जो है ये स्प्रे होगा। पहले वाला वैसे छिड़का जाता था, स्प्रे होगा तो सिर्फ उसके पत्तों पे रहेगा, तो ज़मीन पे नहीं जाएगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा और सिर्फ पौधे को ही फायदा होगा इससे। आशीष पवार, यहाँ क्षेत्र अधिकारी इफ्को रेवाड़ी में। क्या कहेंगे जो प्रोडक्ट है आपका, किस तरह से फायदा? देखिए, ये नैनो यूरिया जो है ये आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांति है। इसमें जो पारंपरिक यूरिया में जो हमारे नुकसान होते थे, जो ज़मीन को, हमारी मृदा को प्रदूषित करता था और जाके पर्यावरण को प्रदूषित करता था, वो इसमें नहीं होगा। और इसमें जो है ये पौधों को 90% तक मिलता है। पहले वाला यूरिया मात्र 25 से 30% मिलता था, तो ये पौधों को ज़्यादा मिलेगा। नाइट्रोजन इसमें स्टोर रहती है पार्टिकल फॉर्म में, तो ये किसानों की आय में वृद्धि की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है उसमें बहुत सहायक रहेगा। किस तरह से इस्तेमाल होगा ये स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल होगा। इसे किसान भाई जो अपने स्प्रे पंप के माध्यम से 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? इसके लिए हमने सभी ब्लॉक वाइज सभी गाँवों में हम मीटिंग रखेंगे पूरे ज़िले के अंदर और किसान भाइयों को इसके बारे में बताया जाएगा। हमने ट्रायल्स पहले भी लगाए। 3 साल से जो है कृषि विज्ञान केंद्र रामपुरा के सहयोग से रेवाड़ी में खलियावास गांव में ट्रायल्स लग रहे हैं और आगे भी हम इसके डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं पूरे ज़िले के अंदर लगाएंगे जिससे किसानों को जानकारी मिले। माई सेल्फ डॉक्टर कपूर सिंह, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र रामपुरा रेवाड़ी। ये आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज ये नैनो नाइट्रोजन का उद्घाटन जो किया है हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आम पब्लिक के लिए, किसानों के लिए ये सेल में अवेलेबल हो गया है। जैसा कि हमने बताया है कि 3 साल से हमने इसके ट्रायल किए हैं और रिजल्ट काफ़ी सराहनीय रहे हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको यूज़ करें और फ़ायदा उठाएं। ये सभी तरह से फ़ायदेमंद है। पर्यावरण को जो दूसरे यूरिया से नुकसान होता था, इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता और फसल को ज़्यादा लाभ होता है। अपने जो इलाका है
किसान भाइयों को क्या कहेंगे, किस तरह से कौन सी खेती करें, किस समय पे करें, और थोड़ा सा उनको सुझाव दीजिए कि बेहतर कर पाएँ वो। एक्चुअल खेती तो जो भी किसान रूटीन में करे चाहे करते रहो, जो यूरिया खाद डालते थे उसको रिप्लेस करना है वो नैनो यूरिया से। वो खाद यूज ना करके नैनो यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। और इसकी पब्लिसिटी के लिए भी एक तो पूरे नेशनल लेवल पे भी हर एक स्टेट वाइज वेबिनार जिसमें हज़ारों किसान जुड़े हैं वो भी कर चुके हैं। अब सीधा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी प्रोग्राम चल रहा है कि हरियाणा में पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इस प्रकार के वेबिनार आयोजित किए सर, जाएंगे। इसके रेट में भी डिफरेंस है, जो पहले यूरिया थी और अभी जो 500 इसका रेट आज के दिन लगभग वही है, क्योंकि एक जो बोतल है हम एक बैग के बराबर काम करेगी मानते हैं। रेट देखें तो लगभग 10-20 रुपए का फर्क है, बाकी सेम है। हाँ, मेरा नाम दीपक कुमार, मैं उपमंडल कृषि अधिकारी रेवाड़ी। और जैसा कि आपको विदित है, सरकार ने योजना चलाई है फसल विविधीकरण के ऊपर कि हमारे ज़िले में बाजरा मुख्यतः खरीफ फसल में होता है। तो बाजरा की जगह जो किसान दलहन वाली फसलें, मूंग, आपकी गुआर लगाता है, उड़द लगाता है, अरहर लगाता है, तुर लगाता है, या तिलहन की फसलें, ग्राउंडनट है, कैस्टर है, इन फसलों का अगर वो बिजाई करेगा तो उनको 4,000 रुपये सरकार जो है लाभ देगी, और जिससे उनकी एक तो फसल विविधीकरण होगा, दूसरा कि उनके लाभ में भी वृद्धि होगी। जैसा कि इसमें क्या एमएसपी भी रहता है कि कुछ किसानों का सवाल ये है कि हम बाजरे की खेती करते तो एमएसपी मिलेगा जी, दलहन पे नहीं मिलेगा। इसमें सरकार की तरफ से ये आश्वस्त किया गया है कि जो भी फसलें किसान बाजरा की जगह लगाएंगे उसको एमएसपी पे ही खरीदा जाएगा। जी, विश्व में पहली बार इफ्को के द्वारा तैयार की गई नैनो यूरिया ये किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी, क्रांतिकारी कदम है। इसमें नैनो यूरिया स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों ने प्रयोग करनी है। स्प्रे करने के बाद ये पत्तों के माध्यम से ये पौधे के वैक्यूल में स्टोर हो जाती है। स्टोर होने के बाद जब भी पौधे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये धीरे धीरे पौधे को मिलती है। बहुत स्लो रिलीज है, ये धीरे धीरे लंबे समय तक काम करते हैं। 3-2 स्प्रे अगर हम नैनो यूरिया की करते हैं एक फसल में, तो ये शुरू बिजाई से लेकर और लास्ट हार्वेस्टिंग तक ये नैनो यूरिया उसमें काम करती है। जो पारंपरिक यूरिया है उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि एक बार प्रयोग करने के बाद वो मिट्टी के अंदर जाने बाद 25 से 30% में पौधे को मिल पाता था, और उसकी भी अवेलेबिलिटी 5 से 7 दिन तक। 7 दिन के बाद अगर पौधे को जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की तो वो नहीं मिल पाती है, इसलिए पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से पैदावार में कमी आ जाती है। डॉक्टर साहब, बात करें इसके प्रयोग की तो कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है और किन फसलों पर इसका प्रयोग करना है? हाँ, इसका जहाँ भी पारंपरिक यूरिया यूज होता है, जहाँ नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है किसी पौधे में, उन सभी में नैनो यूरिया का प्रयोग करना है, यानी कि हर तरह की फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या पहले के मुकाबले इसमें अब ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेगी या पहले से लाभदायक रहेगा ये? इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है नैनो यूरिया का। इसको हमें सिर्फ स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करना है, हम आराम से कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे कि किसान भाई कोई भी इसको ज़मीन में अप्लाई ना करे, वहाँ इसके रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ज़मीन में जाने से ये बहुत कम मात्रा में पौधे को मिलेगा। इसलिए हमें स्प्रे करनी है इसका पूरा फ़ायदा लेने के लिए। इसकी मात्रा कई बार ये भी एक बात आई है कि किसान बहुत कंफ्यूज है कि इसकी मात्रा डोज क्या की है। तो इसकी जो मात्रा है वो हमने जो अपने ट्रायल्स की है 3 साल, उसमें हमारी सबसे अच्छी आई है 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी हम हर फसल में 2.5 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके इसकी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमें पूरा फायदा